उन्होंने हमारे समाज के ऊपर, मैं खुद एक मेहतर परिवार से हूँ, हमारे माता पिता सफाई कर्मी थे और मैं अपने परिवार की पूरे खानदान के आने और जाने वाले ये मैं पहली जनरेशन बेटी हूँ जो लॉ की, और मुझे 2 नेशनल अवार्ड भी मिला और भारत का, और मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट भी मैं बनी। और वहाँ सवर्णों ने कम और चमार और पासवानों ने मुझे बहुत तंग किया। आपको पता नहीं है, हम कहानी बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। आपने बिहार के न्यूज़ में देखे होंगे कि एक दलित महिला के साथ में, वाल्मीकि महिलाओं के साथ में इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। ये चमार और पासवानों ने। तो अति महादलित कौन है और जो हमारे अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनके अंतर्गत कौन आते हैं। तो 2015 में लालू जी के सरकार के बाद, चूँकि बिहार में भारत हमारे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत अधिकारों से वंचित है, खास करके जो हमारा महादलित जो नाम दिया गया है चमार और पासवान को छोड़ करके, क्योंकि एक तो हम सदियों से सवर्णों से सताए हुए हैं, उसके बाद फिर बिहार में हम चमार और पासवान से सताए हुए हैं, क्योंकि वो सवर्ण से कम नहीं है। वो जितना अत्याचार चमार को करने का रहता है, मेहतर, हेला, ढंगी, डोम, बांसफोर, इन लोगों के साथ वो लोग करते हैं। और जहाँ तक कि इनके पदाधिकारी अगर पुलिस प्रशासन में है, लॉ डिपार्टमेंट में है, मिनिस्टर में है, तो आप देखिएगा इस समाज के लोगों का कोई देखने सुनने वाला नहीं है। लालू जी के सरकार के बाद बिहार में नीतीश सरकार आई, बीजेपी अलायंस। इन्होंने, मुख्यमंत्री ने बहुत गहरा अध्ययन किया कि नहीं, ये जो वंचित शोषित समाज है, ये जो महादलित है, ये जो 10-12 जातियां हैं, ये समाज का एकदम अंतिम व्यक्ति है, इनको कोई किसी तरह से लाभ नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने इसका नाम महादलित रखे और महादलित कमीशन भी बनाए, मगर कुछ दिन ही वो चला, उसके बाद कोई उस पर लागू नहीं हुआ। बिहार में बहुत कम ही ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस महादलित मिशन को लेके आगे बढ़े। जो गए तो वो भारत के पटल पर सबको जानकारी है। मगर अभी जब से हमने बाबा साहब को तो नहीं देखा, मगर हाँ, इस समय आकर के जो 1 अगस्त 2024 को हमारे माननीय गार्जियन स्वरूप ओपी शुक्ला सर और उनकी टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट लिए पूरे भारत के लिए, यह एक रोल मॉडल है हम लोग के समाज के लिए, क्योंकि इन्होंने जो हम लोगों को एक अधिकार दिया कानून में, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी क्षेत्र में, ये हमारे समाज के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी हुई है। अब बचा कि इसको लागू कैसे किया जाए। इसको लागू करने के लिए बिहार में जब से ये कानून पास हुआ, 2 बार बहुत बड़ी धरना हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे कैबिनेट के पूर्व सीएम बिहार के रह चुके जीतन राम मांझी, उनका बेटा संतोष मांझी, और ऐसे भी बहुत ही एक्टिविस्ट हैं वहाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर संजय, वाल्मीकि, गिरजा शंकर, मैं, और बहुत ऐसे सामाजिक हैं कार्यकर्ता हैं वहाँ, किसी पार्टी को लेके नहीं। जैसे कि अटवाल साहब ने जो बताया कि हमको अनेक राज्यों में लागू कराना है, जैसे हरियाणा तुरंत इन्होंने लागू करवाया। तो अभी हमारे बिहार में अभी 9 महीना ही बचा है, 8 महीना मात्र बचा है चुनाव का। तो इस पे हम लोग भी वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे 2-4 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में ये महादलित का, वंचित शोषित समाज का बहुत बड़ा धरना हुआ, जिसमें जीतन राम मांझी ने उसको ऑर्गेनाइज किए कि इसको सब राज्यों में लागू हो रहा है, मगर बिहार में भी इसको जल्दी से चुनाव से पहले लागू किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने मंच पे आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। तो ये हमारी लड़ाई बहुत लगता है इस बार चुनाव से पहले हो जाए, नहीं तो फिर
हमको लगता है कि फिर हम लोगों को आगे बहुत बड़ी लड़ाई और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज के जो महादलित परिवार के लोग हैं उनको जो आप सोचिएगा कि हाँ, इतने 70 साल कांग्रेस, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर इन्होंने हमारे समाज के ऊपर, मैं खुद एक मेहतर परिवार से हूँ, हमारे माता पिता सफाई कर्मी थे और मैं अपने परिवार की, पूरे खानदान के आने और जाने वाले, ये मैं पहली जनरेशन बेटी हूँ जो लॉ की, और मुझे 2 नेशनल अवार्ड भी मिला और भारत का, और मुझे एक वाइस प्रेसिडेंट भी मैं बनी। और वहाँ सवर्णों ने कम और चमार और पासवानों ने मुझे बहुत तंग किया। आपको पता नहीं है, हम कहानी बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। आपने बिहार के न्यूज़ में देखे होंगे कि एक दलित महिला के साथ में, वाल्मीकि महिलाओं के साथ में इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। ये चमार और पासवानों ने। और जब हमारा 1 अगस्त 2024 को जब हमारा जजमेंट पास हुआ हमारे हक की लड़ाई के लिए, तो इन लोगों ने ही पार्लियामेंट को घेरा। आप देख ही रहे हैं पासवान जी ने किस तरह से जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे। तो ये नहीं चाहते हैं कि इस समाज के लोग, डोम, मेहतर और वाल्मीकि समाज के लोग राजनीतिक में आए, अपनी भागीदारी निभाए, किसी कमीशन में जाए। मगर एक ही बात है कि हम कमीशन, लोग फोकस करते हैं एंटी पार्टी कि आपको तो आयोग में देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम मेहतर समाज के लोग हैं, हम वाल्मीकि हैं, क्या मुझे सफाई कर्मचारी आयोग में ही जाने का अधिकार है? हमारा परिवार जो सर पे मैला ढोया, हमारी दादी, मेरी परदादी सर पे मैला ढो के हम लोग को पढ़ाई खिलाई है। तो ये ज़रूरी है कि हम जब सफाई कर्मचारी आयोग में हम उसके परिवार के लोग जाएंगे, वहाँ उस समाज को फील होनी चाहिए कि ये जो सफाई कर्मी जो समाज है इसको कैसा किस तरह से सम्मान देना चाहिए। क्या हम अन्य कमेटी में नहीं जा सकते हैं? और बिहार इसमें बहुत पिछड़ा है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो 20 साल से ह्यूमन राइट्स में भी हूँ। और एक बात बताएं, हाँ, कोई वहाँ पॉसिबिलिटी है ऑर्गेनाइज करने की? कुछ है एक्टिव? हाँ, कुछ है? हाँ, वहाँ कह रहे कि वहाँ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। हाँ, अभी फिर हम लोग वंचित सोशलिस्ट महादलित परिसंघ की ओर से और सारे वंचित समाज की ओर से एक बहुत बड़ा फिर हम लोग धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि उसमें भारत के कोने कोने से लोग आएँ, जिससे हमारे मुख्यमंत्री के कान तक जाए। क्योंकि अठवाले साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, जब हम सरकार में दम भरते हैं कि हम सरकार बहुत अच्छा देश चला सकते हैं, तो